नारद भक्ति सूत्र के व्याख्यान में सुना था कि भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति छीन लेते हैं। हाँ। और मान सम्मान नष्ट कर देते हैं। अब भक्ति करने से थोड़ा डर लग रहा है, क्या करें? मत कीजिए। अभी आप में भक्त के लक्षण नहीं है तो क्यों पीछे जा रहे हैं? जिनको भक्ति करने में भी इसीलिए डर लग रहा है कि कहीं मेरा मान सम्मान धन न चला जाए, तो फिर उसके अर्थ में हम यही समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी भक्ति का अधिकारी नहीं है। जिस दिन आप अधिकारी बनेंगे उस दिन भय समाप्त हो जाएगा। जिस दिन आपके मन से धन का और मान सम्मान का भय समाप्त हो गया, मतलब इनके जाने का भय समाप्त हो गया, मतलब भक्ति और इनमें अगर तुलना करनी पड़े तो आप भक्ति को ग्रहण करने के विचार से निर्भयता पूर्वक युक्त हो जाएंगे, तभी आप भक्ति के अधिकारी हैं। तो जिसके अधिकारी हैं, जिस धन मान प्रतिष्ठा के अधिकारी हैं, वहीं अभी लगे रहिए, क्योंकि आपके कथन से, आपके व्यक्तित्व से अभी यह सिद्ध होता है कि आप भक्ति के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संसार में लगभग ऐसे ही लोग हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है। सभी लोगों को भक्ति मिल जाती तो भक्ति को दुर्लभ क्यों कहा जाता है? भक्ति की महिमा घट जाएगी ना जब सभी लोग भक्त बन जाएंगे। तो भगवान जो हैं वो भक्त से उसके मान सम्मान धन को छीनते क्यों हैं? ताकि वह उसका आसक्त अनुयायी न बन जाए और मुझे न भूल जाए। लेकिन एक बार जब आपकी भक्ति दृढ़ हो जाती है तब भगवान वापस भी कर देते हैं, और जब वो वापस करते हैं तब आप संभालने भी नहीं सकेंगे। जैसे सुदामा जी को हो गया, तो वहाँ उन प्रसंगों को देखकर आपको आस्था क्यों नहीं जगती है? युधिष्ठिर जी 13 साल जंगल में रहे, उसके बाद सम्राट भी बन गए। सम्राट पहले थे भी, लेकिन छीन भी लिया भगवान ने, दे भी दिया। भक्त धन के आने से भी भक्त ही रहता है और जाने से भी भक्त ही रहता है। उसकी भक्ति पर धन के आवागमन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब उसकी भक्ति दृढ़ है। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ। गीता के 12वें अध्याय के अंतिम 10 श्लोकों को एक बार, 20 श्लोक तो हैं ही ऐसे, लेकिन उसमें भी अंतिम 10 श्लोकों को विशेष करके व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, उसके तात्पर्य को समझना चाहिए कि भक्त का कैसा लक्षण भगवान को अभिष्ट है, भगवान की दृष्टि में कौन सा व्यक्ति भक्त के लक्षणों को चरितार्थ करता है। तो यदि वह वृत्ति अभी नहीं है तो आप अभी भक्ति न करें, पहले धीरे धीरे धन संग्रह में ही लगे रहें, मान सम्मान संग्रह में ही लगे रहें, लेकिन कम से कम इतनी निष्ठा उसमें भी रखें, अनुचित मार्ग से, शास्त्रीय मार्ग से धन संग्रह न करें, अनुचित प्रकार से मान सम्मान का प्रयास न करें, यहाँ से ही प्रयास कर लें तो धीरे धीरे द्रव्य शुद्धि होगी। उस द्रव्य का प्रयोग करके सत्कर्म करें, दान करें, यज्ञ करें, समाज का उपकार करें, धीरे धीरे उससे वृत्ति शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि होगी, तो उसमें फिर निर्मल हृदय में भक्ति का भी प्रादुर्भाव होगा, तब डर भी नहीं लगेगा। तो इसका अर्थ है कि अभी आपके कथन के आधार पर आपका व्यक्तित्व भक्ति को धारण करने का अधिकारी नहीं है।